प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिस्क। सबसे पहला रिस्क पैसा, मनी। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ब्याज पे नहीं लेना है, मतलब किसी को कुछ गिरवी रख के या कुछ ब्याज पे लेके ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ से लेजिटिमेटली पैसा अरेंज कर सकते हैं उस हिसाब से करना है। सेकंड इज मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब कि कुछ लोकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे लेबर जाना नहीं चाहते हैं। जैसे कि कच्छ में भी खावड़ा का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बट वहाँ पे लोग टिकते नहीं है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि वहाँ पे लोग टिक नहीं पा रहे हैं। तीसरा आता है कैश फ्लो। अभी आपने पैसों का इंतजाम कर लिया, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, बट प्रॉब्लम आती है कि आप उसको रोटेट कैसे करेंगे। आपका जो बिल है, मंथली बिल, वो एकदम बरोबर तरीके से चलना चाहिए। मान लीजिए आप ऐसे लोकेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी चैलेंजिंग सिचुएशन है मोबिलाइजेशन के लिए, मटेरियल के लिए और रिसोर्स मिलने के लिए, तो आपका कैश फ्लो नेक टू नेक, कट टू कट चलना चाहिए। उसके लिए आपको अपना बिलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वालिटी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क में क्वालिटी। देखिए, हर एक प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो प्रोजेक्ट में ऐसा क्वालिटी हुआ था तो ये प्रोजेक्ट, हर एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। वैसे अमूमन क्या होता है कि क्वालिटी लोग डायरेक्टली ऐसा समझ लेते हैं कि चलिए शटरिंग डाल दिया, हमने कर दिया, वेल्डिंग हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्वालिटी के पीछे पूरा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है कि आपने कौन सा काम किया है, उसका एविडेंस क्या है, उसका प्रूफ क्या है कि काम ढंग से हुआ है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हुआ है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुआ है। तो पूरा डॉक्यूमेंट उसमें लगाना पड़ता है। क्वालिटी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक नहीं आता है, राइट फ्रॉम एक्सकवेशन टू हैंडिंग ओवर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क में ये क्वालिटी भी एक पार्ट है। उसके बाद आता है कि आप रिस्क को मॉनिटर कैसे करते हैं। आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो कहाँ कहाँ पे आप प्रॉब्लम्स आ रही है। रिस्क मतलब क्या है? जो चीज आपको परेशानी देती हो, जो चीज आपको आगे प्रोजेक्ट में आगे ना बढ़ने देती हो, तो उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे मटेरियल में हो रहा है, इक्विपमेंट में हो रहा है, लेबर में हो रहा है, पैसों में हो रहा है, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है रिस्क, या इंजीनियर मिलने में हो रहा है, या प्रॉपर उस तरह के टेक्नीशियंस नहीं मिल पा रहे कि जो आपका काम समझ सके और उसको टेक्निकली रूप से पूरा कर सके। तो उसके लिए रिस्क मॉनिटरिंग बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद आता है मटेरियल का रिस्क। अभी देखिए, मटेरियल का रिस्क का मतलब क्या है कि ज्यादातर गलत मटेरियल आना या मटेरियल सब्स्टिट्यूट करना, ये दो चीज मेजरली होती है। ऐसा मटेरियल अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिस्क फैक्टर कॉस्ट पे जाता है, आपकी खुद की कॉस्ट पे। सेकंड, रिस्क फैक्टर जाता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट क्या वो मटेरियल को, सब्स्टिट्यूटेड मटेरियल को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सीधा सीधा असर होता है आपके रेपुटेशन पे, तो रेपुटेशन रिस्क आ जाता है। क्वालिटी और मटेरियल मिला के रेपुटेशन रिस्क बन जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सेफ्टी। ग्राउंड लेवल पे काम होता है तो वो ठीक है, बट अगर हाइट पे काम होता है, कोई इंडस्ट्रियल काम हो रहा है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। भगवान ना करे कोई इंसिडेंट हो गया, किसी को लग गया, चोट आ गई या कुछ ज्यादा हो गया, सोचिए आपकी हालत कैसी होगी। आप आउट ऑफ स्टेट में काम कर रहे हैं, आपके घर से दूर काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी के पूरे प्रोटोकॉल, पीपीई से लेके एक्सेस, एग्रेस, इमरजेंसी एग्जिट, जो भी लगता है, जो भी आपके एक्सपीरियंस में है, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी मैंडेटरी है, वो सब फॉलो होने चाहिए। उसके बाद आता है लोकल का रिस्क। ये बहुत बड़ा, कभी कभी ये पेच फंस जाता है। लोकल का रिस्क मतलब आपने कहीं ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया जहाँ पे लोकल लोग काम नहीं करने दे रहे, कुछ उनकी तकलीफें है, कुछ उनकी शिकायतें है,
तो वो रिस्क फैक्टर में आपको कवर करना पड़ेगा। आपको प्रोजेक्ट लेने से पहले, प्रोजेक्ट चालू हो तब उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्लाइमेटिक रिस्क। तो वो लोकेशन की बात हो गई जो मैंने कच्छ खावड़ा का बोला। क्लाइमेटिक रिस्क मतलब अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो वो क्लाइमेटिक रिस्क है जो मटेरियल को डैमेज कर सकते हैं। बहुत गर्मी है तो लेबर रुकेंगे नहीं, इंजीनियर रुकेंगे नहीं। तो ये सब रिस्क आपको स्टडी करने हैं। अभी उसके बाद आता है स्टेट्यूटरी रिस्क, मतलब आपकी कॉम्प्लियंस, पीएफ, टैक्स, जीएसटी वगैरह। देखिए, आपको पेमेंट मिलता है कहीं से, क्लाइंट से मिलता है पेमेंट, बट आप रेगुलर पीएफ नहीं भरते हो जो उसका स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है। नोटिस आ सकती है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है, पीएफ नहीं भर रहे हो तो उसमें भी ऐसा होगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर कंसिडर आपको करने चाहिए। क्यों? बिकॉज रेपुटेशन रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है। आप मार्केट में उतरे हो आपका काम खत्म करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप कैपेबल हो, आपके पास एक्सपर्टीज है। तो ये सब मॉनिटर करने के लिए एक रिस्क रजिस्टर होना जरूरी है, जिसमें बार बार जो प्रॉब्लम रिकरिंग हो रही है उसको आप कैसे मॉनिटर करते हो और उसे कैसे सोल्व करते हो।